लेकिन किचन से हमको बाहर भगा दिए, बोलिए तुमको किचन के अंदर एंट्री भी नहीं करना है। तो आज कह रही है अकेले सारा काम हम ही करेंगे, तो मुझे फुर्सत मिल गया है। दीपाली जी, मुझे किचन से क्यों भगा दी हो बाहर? नहीं भगाया नहीं है, मैंने सिर्फ सब्जी और दाल का तड़का, बाकी रोटी और चावल इनका काम है। देख लो काम बांटी हुई है, इतना काम तुम करो इतना काम हम करो। कैसी बहन है रे? छोटी छोटी बहनों में छोटी। मेरा बेटा उठ गया, रो रहा है। तो मेरे छोटे बेटे आयांस उठ गए हैं और बड़े बेटे सोए हुए हैं। जब तक उसको ना जगाऊं तब तक वो उठने वाला नहीं है। तो बाबू को मैं ले जाके नीचे फ्रिज फ्रिज करके कुछ खिला पिला दूँ। और सबसे पहले तो चलते हैं गाय माता को रोटी खिला दूँ, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और खाना वाना बन चुका है, पापा भी जल्दी खा के आज कहीं जाने वाले हैं। पापा को खाना दे दे, आ रहे बेटा नीचे चलो। तो सब लोग खाना वाना खा चुके हैं और पापा भी खाना करके खैलावर निकल चुके हैं, उनको कुछ काम है। तो मैं जब आज सुबह उठी तो तभी सोची थी कि आज मैं घर का पूरी सफाई करूँगी। पर्दे वर्दे बेडशीट तो धुला चुके हैं, बस घर की सफाई करना बाकी था। तो भीड़ चुकी हूँ सफाई के अभियान में। किचन को सबसे पहले मैंने साफ़ किया, फिर मैं अब रूम को आई हूँ साफ़ करने के लिए। बस मुझे 1 हफ्ते और रहना है, तो मैं सोच रही हूँ कि ससुराल जाने से पहले ही पूरा घर को चमाचम चमका डालूँ, ताकि मम्मी को फिर ज़्यादा काम बचे ना, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है ठंडियों में। तो अकेले वो कितना कर पाएगी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ सारे काम निपटा के जाऊँ, ताकि मम्मी को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अभी मैं पूरे झाड़ू वाले घर के मार के फिर इसको झाड़ू लगाने के बाद पोछा पूरा लगाऊंगी। यहाँ पे जो मेरे मायके का घर है, ऊपर 4 रूम है और बरामदा है, और नीचे भी 4 रूम, किचन, बरामदा और बाहर एक गेस्ट रूम है। मतलब मंदिर भी है, गेस्ट रूम भी है, तो इतने हैं रूम। तो पूरा सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सुबह से ही भिड़ गई हूँ। और देखिए बच्चे लोग उठ गए, पूरा बिस्तर उस तरह से पड़ा हुआ है। तो पहले मैं बिस्तर को झाड़ उड़ के सही से फोल्ड करके रख दूँ रजाई गद्दे, और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा कर पोछा लगाऊंगी। वैसे मेरी आदत है कि मैं सो के उठती हूँ तभी बिस्तर पर मैं सो करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरे बच्चे लोग हैं वो लोग बहुत लेट उठते हैं। वहाँ ससुराल रहती हूँ तो उन्हें स्कूल जाना होता है, तो सुबह ही उठ जाते हैं, तो बिस्तर पूरा खाली हो जाता है, तो मैं सही कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे वो उठता भी नहीं, और मैं सोचती हूँ कि बस थोड़ा और 1 हफ्ते सो ले, उसके बाद उसको उठना ही है। तो 8 बजे उठता है, तो अब उठ रहा है, तो अब मैं बिस्तर सही करने जा रही हूँ। और बाकी रूम का तो बिस्तर मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद अब मैं चलती हूँ झाड़ू लगाने। मैं जब सुबह सो के उठी थी तब भी एक बार झाड़ू लगा चुकी थी। अक्सर गांव में, मतलब गांव में क्या, शहरों में भी लगभग ऑलमोस्ट सबके घरों में भी सब लोग सुबह जगने के बाद सबसे पहले झाड़ू ही लगाता है, फिर कोई काम करता है। तो मेरा भी एक राउंड झाड़ू लग चुका है। ये दोबारा मैं जब झाड़ू वाला मारी हूँ तो थोड़ा सा गंदगी हुआ है, तो फिर से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। अभी तो ये ऊपर का हिस्सा है, अभी नीचे का हिस्सा बाकी ही है, तो जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे भी जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे इतना कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं कि वो दिन भर कई राउंड हो जाता है झाड़ू लगाने। और फिर अब मैं चली पोछा लगाने। पहले मैं नीचे किचन से स्टार्ट करूँगी पोछा लगाना, और नीचे का रूम कंप्लीट करके तब मैं ऊपर जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। बच्चे लोग ऊपर खेल रहे हैं और नीचे फैन ऑन कर दूँगी तो जल्दी से सूख जाएगा। और पानी इतना गंदा हो जा रहा है ना, क्योंकि बच्चे लोग हमेशा बाहर से अंदर चहल पहल किए रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो बाहर जब मिट्टी रहता है तो स्लीपर में चिपक के वो पूरा अंदर आके फर्श गंदा कर देता है, जो कि हम लोग हर एक दिन गैप करके या पर डे ही पोछा लग जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत गंदा पानी हो जा रहा है। और ये मेरा गेस्ट रूम है, जहाँ मंदिर भी हम लोग छोटा सा बना के रखे हैं। और एक तरह से गेस्ट रूम भी तो भगवान का ही रूप होता है, तो मंदिर और प्लस गेस्ट रूम सेम ही हम लोग का। तो मेरे सब सफाई के काम ख़त्म ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, बस कपड़े धुलने बाकी हैं। और आज सुबह से ही भिड़ी हुई सफाई में, तो आज पूरी तरह से एकदम थक गए हैं। हाँ, क्योंकि जैसे घर थोड़ा बड़ा है तो सफाई करने में काफ़ी टाइम भी लग गया और एकदम एनर्जी भी लॉस हो गया। तो अब कपड़े उपड़े धुल के फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगी, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे खा पी के, क्योंकि बहुत ही से भूख लग गया। सुबह ही नाश्ता किए थे। सुबह मैं चाय से पर डे मतलब 2 रोटी सब्जी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद दोपहर में दाल चावल खाती हूँ। और 11:30 भी बज चुके हैं, मेरे बेटू का सोने का टाइम हो गया है। तो आज देखिए दोस्तों, आज मौसम कैसा है, बादल टाइप का, आज धूप निकला ही नहीं है। और दिखा भी रहा था न्यूज़ में कि शायद इधर 1-2 दिन में बारिश भी होगा। देखिए भाई की शादी तक कहीं बारिश ना हो जाए, और इधर ही होना है तो हो जाए, 26 तक मौसम खुल जाए, भगवान धूप हो जाए, ताकि ज़्यादा ठंडक ना रहे। नहीं तो पता चला स्वेटर पहन के बारात विदा करना पड़ेगा।
वैसे आज तो मौसम थोड़ा ठंडा है क्योंकि धूप निकला ही नहीं है, बहुत हल्का धूप निकला है। तो मेरे भी कपड़े फैल चुके हैं। अब मैं चल रही हूँ नीचे और कुछ खा पी के अपने बेटे को भी कुछ खिला पिला के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मेरा तो ससुराल में भी काम करके फ्री होने का टाइम यही है 12 बजे, और मैके में भी इतने ही बजे फ्री होती हूँ। पता नहीं कहाँ से इतना काम हो जाता है। पहले तो मैं समोसे खाने जा रही हूँ, बहुत बेजोड़ का भूख लगा है। पापा अभी गरम गरम समोसा लाए और चाय बना हुआ है। तो शाम हो गया है और मैं छत पे आई हूँ कपड़े उतारने, और कपड़े भी सब सूख गए हैं। शादी के बाद लाइफ बिल्कुल बदल जाती है ना, बिल्कुल मतलब इतनी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, चाहे मैके में रहो चाहे ससुराल में रहो, हर जगह जिम्मेदारियों को हम अच्छे से निभा लेते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तब तो जैसे लगता है ना लाइफ कितना बिजी हो गया है। मेरा तो समझ नहीं आता मैं मैके में हूँ कि ससुराल में हूँ, मेरा उतना ही ऐसे ही बिजी रूटीन रहता है, चाहे मैं मैके में रहूँ चाहे ससुराल में रहूँ। दिन भर खाली काम और या तो बच्चों के पीछे लगे रहो। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद फ्री होंगी। क्या खाएगी भाई, क्या खाएगी गुड़िया? ओए गुड़िया, क्या खाएगी? इधर देखो, इधर मौसी बुला रही है भाई। टिक टिक, थोड़ा सा हंस दो, थोड़ा सा हंस दो, थोड़ा सा हंस दो। अरे 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 अरे, कह दो, कह दो हेलो गाइस, मौसी मेरी फ्री हो गई, अब मुझे खिला रही है। अब आप लोगों से बातें नहीं करेगी, अब मुझसे बातें करेगी, मुझसे मुझसे करेगी। हाँ, गुड़िया से करूंगी। अरे 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 अरे, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मौसी का तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात, आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मौसी मेरी जब भी वीडियो अपलोड करे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, मैं और मेरी मौसी। चलो बाय बाय, ऑल ऑफ यू। पप्पी दे दो। मुआ, मुआ, मुआ। हाय रे तेरी स्माइल, हंस दे एक बार और, हंस के दिखा दो। एक बार एक बार एक बार एक बार। छी, अरे 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 अरे, बस 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 बस।